दोस्तों नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा। डर को भगाना काम है मेरा। चमत्कार की 2-3 घटनाएं अभी आपको मैं बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत से लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, अपने दिमाग का कम उपयोग करते हैं और बहुत से चालाक लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं और लोगों को लूटते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। चमत्कार कभी हुए नहीं और होगे भी नहीं। ये देखिए, ये 5 और 5 10 उंगलियां, हाथ मैंने ऐसा किया और ये सिक्का आ गया। ये हाथ चालाकी है, ये कोई चमत्कार नहीं है। मैंने इस सिक्के को पहले ऐसे छुपा के रख दिया था पीछे से, और दूसरे हाथ से इसको ऐसा किया और ये सिक्का आ गया। ऐसा चमत्कार कभी हो नहीं सकता दोस्तों। तो चलिए चलते हैं पहली घटना की ओर। अभी अभी की ताज़ी घटना है। यवतमाल ज़िले में दारवा तहसील है। दारवा तहसील में अंबिका नगर है। वहाँ पर एक महिला के यहाँ पर गौरी महालक्ष्मी की स्थापना की गई थी और एक दिन बोले महालक्ष्मी जी ऊपर आ गई, खड़ी हो गई। बैठी थी वो, खड़ी हो गई। देखते ही देखते वहाँ पे भीड़ जमा हो गई और लोग आने लगे दर्शन के लिए। लोगों को तो चमत्कार देखने की बहुत ही दिलचस्पी रहती है उनको। भीड़ लग गई। अच्छा ठीक है। लगने के बाद में घर के लोगों ने दक्षिणा लेना भी शुरू कर दिया और लोगों को बताया कि ये मूर्ति अपने आप खड़ी हो गई है। विसर्जन के 2-3 दिन होने के बाद वो लोग मूर्ति का विसर्जन करने के लिए तैयार नहीं थे। ये बात फिर सरकार को पता चली। वहाँ पर थानेदार आए, उनका नाम विलास कुलकर्णी, और तहसीलदार साहब आए विट्ठल कुमरे। इन्होंने देखा कि यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोग भी वहाँ पे आ गए। उनको कहा कि इस प्रकार से अफवाह नहीं फैलाना है, कोई भी मूर्ति ऐसे ही खड़ी हो ही नहीं सकती, इसके पीछे कुछ न कुछ चालबाजी ज़रूर है। जन भावनाओं को देखते हुए पास की महिलाओं को बुलाया, पूजा अर्चा की, विधिवत उस मूर्ति का फिर विसर्जन किया गया। नहीं तो वहाँ पर मेला लगने वाला था और वो लोग पैसे की प्राप्ति करने वाले थे। वहाँ पर अनिस के कार्यकर्ता भी गए, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के प्रकाश आम्बेलकर जी, दूसरे पवन बारसकर जी, ये भी गए थे। उन्होंने भी सहयोग किया बंडापोड़ में। इस प्रकार से वो घटना वहाँ पे समाप्त हुई। अब दूसरी घटना के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। दूसरी घटना हमारे गोंदिया ज़िले में हुई थी। लगभग आज 8-10 साल के पहले ही हुई थी वहाँ पे घटना। वो वहाँ पे क्या हुआ, वांगी गांव है साकोली तहसील में। तो एक मंदिर में मूर्तियाँ थी, वो काली पड़ गई। एक दिन लोगों को साक्षात्कार हुआ, यूँ ही जैसे ये मूर्ति खड़ी हो गई थी वैसे ही। और उन्होंने कहा कि मूर्ति काली हो गई, इसका मतलब गांव पर संकट आने वाला है, प्रकोप हो गया है। पेपर में भी आ गया। हम वहाँ से पास में रहते थे, 6-7 किलोमीटर के दूरी पर नवेगांव बांध में। हमने केमिस्ट्री के शिक्षक माननीय राजुल श्याम कुंवर सर को साथ में लिया दोपहर में, और इधर से साकोली से डीजी रंगारी सर को लिया, अनिस के कार्यकर्ता। फिर गए वहाँ पे। जाने के बाद में निरीक्षण किया, देखा हमने कि वो मूर्ति काली क्यों हुई है। हमारे समझ में आ गया। केमिस्ट्री के सर को हमने पूछा तो बोले मूर्ति के ऊपर सिंदूर लगता है बोले, और सिंदूर तापमान में आने के कारण वो काला पड़ जाता है। सिंदूर में लीड ऑक्साइड रहता है, ऐसी जानकारी दी उन्होंने हमको। फिर लोगों को हमने समझाया, बताया, फिर भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनको सरल भाषा में समझाया गया कि पुराने ज़माने में कुछ महिलाएं सिंदूर कुमकुम तिलक यहाँ पे लगाती थी, धूप में वो रहती थी और
शाम को वो टिक्का काला हो जाता था। कहने का मतलब ये है कि ये सूर्य प्रकाश के कारण, तापमान के कारण उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार से उस मूर्ति का भी रंग बदल गया था। फिर कुछ लोगों के समझ में आ गया और गांव पर जो प्रकोप आया था वो टल गया। काय का प्रकोप वगैरह कुछ भी नहीं आया था, क्योंकि अफवाहों को हाथ पैर नहीं होते हैं दोस्तों। अफवाहें ऐसे फैलती है कि पूछो मत। अब दूसरी अफवाह इसी प्रकार के मूर्ति की मैं बताता हूँ। ये भी घटना 25 साल के आसपास की है और इसका स्थान है अर्जुनी मोरगांव, तहसील प्लेस है। वहाँ पर संजय मेश्राम के घर में ये घटना घटित हुई। ज़मीन के अंदर से मूर्ति प्रकट हो गई, बोले ऊपर ऐसी मेला लग गया। वो मेश्राम लोगों को विभूति देने लगा, भीड़ जमने लगी और लोगों को क्या है, फिर मज़ा आता है ऐसे स्थानों पर जा कर के देखने में। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के हमारे कार्यकर्ता गए और उन्होंने देखा, नकली मरीज बने, नकली भक्त बने और गए अंदर। तो उन्होंने एक कोने में देखा, गड्ढा किया हुआ था, वहाँ से मूर्ति निकल गई, ऐसा वो कहते थे। जो हमारे कार्यकर्ता थे उनके नाम है प्राध्यापक आलोक केवट, श्री विष्णु लोनारे जी, श्री भिवगड़े जी, RK लाड़े सर, मोरेश्वर बडोले, विजय इरले सर और दिलीप मेश्राम। इन लोगों ने जाकर के भंडाफोड़ किया। अब उसका रहस्य भी लोगों को बताया। गड्ढा किया था घर के अंदर, ज़मीन थी, उसमें चने डाल दिए, चने के ऊपर एक मूर्ति रख दी, ऊपर से मिट्टी ऐसे कर दी बराबर समान। 2-4 दिन पानी डालते गए। पानी डालने के बाद में वो जो चने हैं फूल के बड़े बड़े हो गए और मूर्ति थोड़ी ऊपर आ गई। हो गया चमत्कार। लोगों को समझाया और वो चमत्कार समाप्त हो गया। इस प्रकार से जगह जगह पर चमत्कार होते रहते हैं। जो चमत्कार का दावा करते हैं कि नहीं, वो झूठे होते हैं। उन पर विश्वास नहीं रखना चाहिए हम लोगों ने। जो लोग बिना डिग्री के, बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के, डॉक्टर के सर्टिफिकेट के डॉक्टर का काम करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होती है। पूरे भारत में ये कानून है, ड्रग्स एंड रेमेडीज़ एक्ट, और उसको बनाया गया है 1954 में। रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है और आप इलाज करते हो, दवाई देते हो, अलग अलग प्रकार की चीज़ें देते हो, ये गलत है। इस प्रकार से ये घटनाएं हमारे चारों ओर होते रहती है, इनको रोकना पड़ेगा। चमत्कार का दावा करने वाले ठग होते हैं, झूठ बोलते हैं, उनके ऊपर विश्वास मत कीजिए। जगह जगह पर जहाँ पर भी ये घटनाएं होती है वहाँ पर जाइए, देखिए, निरीक्षण कीजिए, तर्क कीजिए। डॉक्टर अब्राहम कोहर ने कहा था, जो तर्क नहीं करते वो मूर्ख होते हैं। इसलिए तर्क करना बहुत ज़रूरी है। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। लोग हमको बेवकूफ़ बनाते हैं और हम मान लेते हैं। पढ़े लिखे होने के बाद भी हम प्रश्न नहीं करते। भारतीय संविधान ने सबको अपना अपना धर्म, ईश्वर मानने का अधिकार दिया गया है, लेकिन उसके नाम से कोई झूठा व्यापार करता होगा तो ये गलत है, ये रोकना चाहिए। सबने अभी जागरूक होना चाहिए। सोए लोगों को जगाना है और अंधविश्वास को दूर भगाना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसी घटनाओं के साथ में कल मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।